कोरोना मामले में विश्व में दूसरे नंबर पर भारत। पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा केस। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 42 लाख के पार। कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत दुनिया में अब दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में भारत में 90,802 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 1,016 मौतें हुई हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 42 लाख के पार पहुंच चुका है और इसी बीच मॉस्को और नई दिल्ली के बीच रूस में निर्मित कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर बातचीत भी हो रही है। और रूस भारत के साथ अपनी दोस्ती को निभाते हुए स्पुतनिक वी वैक्सीन को लेकर एक व्यापक डाटा भारत के साथ साझा किया है, जिसका भारत सरकार की तरफ से बारीकी से अब अध्ययन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये वही वैक्सीन है जिसे 11 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया की पहली वैक्सीन कहकर लॉन्च किया था। वैक्सीन को लेकर हो रही चर्चा। मॉस्को और भारत के बीच कई स्तरों पर चर्चा। रूस के एम्बेसडर निकोले कोदासेव ने कहा कि वैक्सीन को लेकर मॉस्को और भारत सरकार के बीच कई स्तरों पर बातचीत हो रही है। इसमें वैक्सीन की आपूर्ति, सह विकास और सह निर्माण जैसे सभी मुद्दे शामिल हैं। आपको बता दें कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण डेटा के परिणाम को लेसेंट जर्नल में भी प्रकाशित किया गया है और वैक्सीन के सार्वजनिक उपयोग के लिए मॉस्को नियामकों द्वारा मंजूरी भी दी गई है। वैक्सीन को लेकर विदेश मंत्री करेंगे चर्चा। जानकारी मिली है कि आने वाले हफ्ते में विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे के दौरान भी स्पुतनिक वी वैक्सीन को लेकर बातचीत करेंगे, जिसको लेकर रूस के एम्बेसडर ने कहा कि रूस भारत के साथ न्यायपूर्ण और बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना करता है, इसलिए इस वैक्सीन पर काम करना चाहता है। राजनीतिक खेल खेलने में लगे हुए हैं कई देश। आम लोगों को इसी हफ्ते मिलेगी स्पुतनिक वी वैक्सीन। आपको बता दें कि रूस इसी हफ्ते से स्पुतनिक वी वैक्सीन को आम लोगों के लिए उपलब्ध कराने जा रहा है, जिसे मॉस्को के गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एडनोवायरस को बेस बनाकर तैयार किया है। वहीं निकोले कोदासेव ने कहा कि वर्तमान में दुनिया के कई देश महामारी के बावजूद भू राजनीतिक खेल खेलने में लगे हुए हैं। वो एक दूसरे के खिलाफ चालें चल रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि सभी देश साथ मिलकर इस वायरस से लड़ने में सहयोग करें। भारत ने की थी रूसी वैक्सीन के डाटा की मांग। भारत में होगा वैक्सीन का परीक्षण। दरअसल भारत ने मॉस्को स्थित गामाले रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से रूसी वैक्सीन के डाटा की मांग की थी। अब वैक्सीन का डाटा मिलने के बाद भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन का नैदानिक परीक्षण होना है। आपको बता दें कि वैक्सीन का उत्पादन सितंबर 2020 में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं जानकारी ये भी है कि भारत सहित कम से कम 20 देशों ने स्पुतनिक वी प्राप्त करने में रुचि दिखाई है। इन देशों में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्राजील और मैक्सिको शामिल है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।